अब जो है आपका प्रिंटर रेडी हो रहा है प्रिंट होने के लिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो पेज है वो प्रिंट भी हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। जो भी हमने प्रिंट किया है वो प्रॉपर आया है जिस तरीके से हमको वहाँ पर दिख रहा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं MS वर्ड में प्रिंट करना और पेज सेटअप करना। MS वर्ड में जो भी आपने फाइल को बनाया है, अगर आप उसे प्रिंट करना चाहते हो तो आपको उसका पेज का सेटअप करना ज़रूर आना चाहिए और साथ में प्रिंट करते वक्त जो जरूरी सेटिंग होती है उसके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तभी जो है आप MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को सही तरीके से प्रिंट कर पाओगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि MS वर्ड में प्रिंट और पेज सेटअप की जितनी भी सेटिंग होती है उनके बारे में आपको एक एक करके पूरा कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। सिर्फ एक वीडियो को देखने के बाद आप MS वर्ड में प्रिंट और पेज सेटअप के मास्टर बन जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी नई वीडियो यार कैसे देख पाओगे, तो सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो MS वर्ड को सबसे पहले आप चालू कर लीजिए और जिस भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट का आप पेज सेटअप करना चाहते हैं उसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने जो है एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ओपन किया है जिसके अंदर मैं वो सारी सेटिंग आपको बताने वाला हूँ जो आपको पेज सेटअप में ज़रूर करनी होती है और साथ ही मैं आपको जो प्रिंट करते वक्त हमें सेटिंग करनी होती है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है पेज का साइज तय करना होता है, यानी पेज का साइज देना होता है। देखिए, जब हम प्रिंटर से अपने डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट करेंगे तो उसके लिए हमें प्रिंटर में पेज डालना होता है और वो पेज जो होता है उसका एक प्रॉपर साइज होता है। आपके पास जो भी पेपर का साइज है आपको सबसे पहले यहाँ पर भी पेपर का साइज देना होता है। अगर आप यहाँ पर पेपर का साइज नहीं देते हो और ऐसे ही प्रिंट कर देते हो तो आपका डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिंटर में पेज डाला है उसमें जो है गड़बड़ हो जाएगा, सही ढंग से नहीं आएगा। तो जो भी आपने अपने प्रिंटर में पेपर को डाला है, यानी कि जो भी आपने मार्केट से पेपर का साइज खरीदा है वही पेपर का साइज आपको यहाँ पर भी जो है देना होता है। तो पेपर का साइज देने के लिए आपको यहाँ पर पेज लेआउट टैब में साइज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ढेर सारे पेपर के साइज मिलेंगे। अब यहाँ से आपको जो है जो भी आपके पास पेपर का साइज अवेलेबल है, यानी जो आपने प्रिंटर में डाला है वही सेलेक्ट करना होता है। ज्यादातर मार्केट में A4 साइज के पेपर अवेलेबल होते हैं और ज्यादातर लोग इसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास A4 साइज का पेपर है तो आप इस पे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास जो है लेटर का पेपर साइज है या लीगल है तो आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास जो पेपर का साइज है वो A4 साइज है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा A4 साइज का पेपर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे कि मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपके पेपर का साइज क्या है, तो आपके पास एक स्केल होगा और आपके पास जो पेपर है उसको जो है माप को नाप लेना है। उसको नापने के बाद आप यहाँ पर आएंगे साइज पर और मोर पेपर साइज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो ये वाली विंडो आती है इसके अंदर आप विड्थ और हाइट को टाइप कर देंगे और इसके बाद ओके कर देंगे। तो जो भी आप वहाँ पर टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका पेज का साइज हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ज़्यादातर मार्केट में A4 साइज के पेपर ही आते हैं, तो आपको जो है हमेशा A4 साइज पर ही क्लिक करके रखना है। इसके बाद जो सेटिंग करनी होती है वो होता है ओरिएंटेशन। पेज लेआउट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है पेज का ओरिएंटेशन का। इसमें आपको दो ओरिएंटेशन मिलते हैं, एक पोर्ट्रेट मोड और एक लैंडस्केप मोड। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट को खड़े में प्रिंट करना होता है जैसा कि अभी हमारा है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभार आपको ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है जो कि लैंडस्केप होता है, यानी आड़ा। देखिए, अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से पेज आ जाता है, यानी पेज हमारा लेटा हुआ रहता है और हमको इस तरीके से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो अगर आपको कभी ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ रही है जिसमें आपको अपने पेज को आड़ा करना है, तो आपको क्या करना है, पेज लेआउट में आकर के सेटिंग में आकर के लैंडस्केप पर क्लिक कर देना है। अब जो है आपका पेज आड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जब आप प्रिंट करोगे तो आपका ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर आपको एक गलती नहीं करनी है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ से तो वो लोग पेज को ओरिएंटेशन कर देते हैं, यहाँ से लैंडस्केप यानी आड़ा, और अपने प्रिंटर में भी वो लोग आड़ा पेज को डालने लगते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने प्रिंटर में खड़ा ही पेज डालना है। वो जो ओरिएंटेशन का प्रोसेस होता है वो आपके कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पर हो जाता है, और जब आप प्रिंटर में प्रिंट करोगे तो ऐसे ही प्रिंट होगा। लेकिन आपको पेज को जो है आड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको खड़ा ही डालिए। जैसे आप डालते हैं बिल्कुल वैसे ही डालिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे थे कि यहाँ पर पेज को लैंडस्केप करने के बाद अपने प्रिंटर में भी आड़ा पेज को डालने लग रहे थे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर आपको अपने पेज को खड़ा ही उसमें डालना है और यहाँ पर जो है लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मुझे जो ये पेपर है इसको पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट करना है, यानी खड़े में ही, आड़े में प्रिंट नहीं करना है, जिसकी वजह से मैं इसी पर क्लिक कर दूंगा। हमारा पेज कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसकी मार्जिन को भी तय करना है। मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। ये जो हमारा डॉक्यूमेंट में ये जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं, ये जो पेज में टेक्स्ट लिखा है हमने, इसके बाहर की साइड में आप देख सकते हो ये जो खाली जगह छूटी हुई है, ऊपर की साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, नीचे की साइड में भी है और राइट साइड में ही है। यही हमारे पेज की मार्जिन है। यानी कि जब भी हम इस पेज को प्रिंट करेंगे तो ये जो खाली जगह छूटी है ये इसी तरीके से छूटी रहेगी। जहां पर हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ यहीं पर ये जो है प्रिंट होगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका डेटा दूसरे पेज पर भी जा रहा है तो आपको इसकी मार्जिन को थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे ही आप थोड़ा सा कम करोगे तो इसके अंदर ये टेक्स्ट जो है एडजस्ट हो जाएगा। मार्जिन को कम करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक मार्जिन का ऑप्शन मिलता है। पेज लेआउट में मार्जिन पे जाइएगा और यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रूप से नॉर्मल सेलेक्ट रहता है, यही वाला रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, नैरो कर लेना है, थोड़ा सा कम। ठीक है, जैसे ही आप जो है इस पर क्लिक करोगे तो देखोगे जो हमारे दूसरे पेज पर जो डेटा आ रहा था वो हमारे एक ही पेज पर एडजस्ट हो गया है। मार्जिन को जो है आप यहाँ से भी कम या ज्यादा कर सकते हो। ये देखिए, जब ये रूलर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस रूलर पे आप जब यहाँ पर लेके जाओगे माउस पॉइंटर को तो कुछ इस तरीके से आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको कम या ज्यादा जिधर भी आप करना चाहो इधर खींचोगे तो ये ज्यादा मार्जिन हो जाएगा। फिर से आपका जो डेटा है वो अगले पेज पर जाएगा। वहीं अगर आप जो है यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से कर देते हो तो कम हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी ले जा करके कम या ज्यादा कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर भी ले जा करके ऊपर नीचे वाली जो मार्जिन है उसको भी कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर ले जा करके कम और यहाँ पर ले जा करके आप जो है थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक यही काम जो है जब आप नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर भी जो है आपको यह ऑप्शन मिल जाता है मार्जिन को कम या ज़्यादा करने का। तो मार्जिन को आप इस तरीके से भी कम या ज़्यादा कर सकते हो, रूलर से भी, और यहाँ पर भी जा करके यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना है। पहले तो आपको जो है पेज का साइज़ देना है, जो भी आपके पास पेज है। इसके बाद अगर आप जो है ओरिएंटेशन बदलना चाहते हो, यानी आप अपने पेज को आड़ा में प्रिंट करना चाहते हो तो आड़ा पे क्लिक कर दीजिए। अगर खड़े पे प्रिंट करना चाहते हो तो खड़े पे ही रहने दीजिए। इसके बाद आपको जो है मार्जिन को तय करना है कि आप कौन सी मार्जिन को यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। ज़्यादातर लोग जो है नैरो मार्जिन ही यूज करते हैं, तो आप इसी पर क्लिक करके नैरो मार्जिन को यूज कर सकते हो। ये तो रही पेज सेटअप की बात। अब बात कर लेते हैं प्रिंट करने की बात। तो प्रिंट करने से पहले आपको एक बार जो है प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर देख लेना चाहिए। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 बटन भी दबा सकते हो, या फिर आप जो है ऑफिस बटन पे जा करके प्रिंट पर लेके जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू की विंडो आ जाती है। इसके बाद जो है आप देख सकते हो कि जब भी आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, जो डेटा है, वो प्रिंट होगा तो कुछ इसी तरीके से आएगा, जिसमें जो है आप यहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते हो, मार्जिन वगैरह कैसे छूटेगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि
आपको मार्जिन का भी ऑप्शन मिल जाता है, ओरिएंटेशन का भी और साइज का भी। तो आप यहाँ से भी आकर के प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन में से भी साइज को, ओरिएंटेशन को और मार्जिन को जो है बदल सकते हो। इसके बाद जो हमको सेटिंग करनी होती है वो प्रिंट की सेटिंग करनी होती है। पेज की सेटिंग हमने कर ली है। अब चलिए हम लोग प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग का ध्यान देना है, जो कि मैं आपको बारी बारी से सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल होंगे, वो जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आप जो है अपने प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपको जो है पेज का रेंज देना है। अगर आपने एक से ज़्यादा पेज बनाए हैं, उनको आप एक ही बार में प्रिंट करना चाहते हो, तो आप ऑल पे सेलेक्ट रहने दीजिए। एक ही बार में जितने भी पेज आपने बनाए होंगे आप एक ही बार में कमांड दे करके उनको प्रिंट कर सकते हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि सिर्फ करंट पेज ही प्रिंट हो, यानी कि आपने 10 पेज बनाए हैं और उसमें से आप 5वें पेज पर हो इस समय, और आप ये चाहते हो कि सिर्फ 5वां पेज ही प्रिंट हो, तो उस कंडीशन में आपको जो है करंट पेज पर आ जाना है और ओके पर क्लिक करके जो भी आगे मैं सेटिंग बताने वाला हूं उसको करोगे और प्रिंट करोगे तो सिर्फ आपका 5वां पेज ही प्रिंट होगा। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है पेज का। अगर आपने जो है एक से ज़्यादा पेज बनाए हैं और आप एक पेज को छोड़कर दूसरे पेज को या फिर बीच में से किसी पेज को जो है प्रिंट करना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि मैं जो है पहली बार जो है पहला पेज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पहला टाइप कर दूंगा यानी 1। इसके बाद मैं कॉमा लगा दूंगा इसके साथ। इसके बाद जो है मुझे 5वां पेज चाहिए तो मैं 5 टाइप कर दूंगा। इसके बाद मैं कॉमा लगा दूंगा। इसके बाद मैं जो है 6 टाइप कर दूंगा। इसके बाद कॉमा, इसके बाद 9। इस तरीके से जो पेज मुझे प्रिंट करने हैं उनको मैं जो है यहाँ पर बारी बारी से टाइप कर दूंगा। टाइप करने के बाद जब मैं प्रिंट करूंगा तो सिर्फ यही पेज जो है प्रिंट होगा। और यहाँ पर आप इस तरीके से भी रेंज दे सकते हो। जैसे कि मैं पहले इसे डिलीट करता हूँ। मान लीजिए आपने 20 पेज बनाए हैं और आपको जो है 15 पेज से लेकर के 20 पेज तक प्रिंट करना है। आपको उससे पहले कोई भी पेज प्रिंट नहीं करना है। तो आप ये काम ये कर सकते हो कि पेज पर सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ जो है 15 टाइप करना है आपको। इसके बाद जो माइनस का सिंबल होता है इस तरीके से आपको लगा देना है और इसके बाद 20 टाइप करना है, यानी 15 से लेकर के 20 तक पेज आप जो है प्रिंट इस तरीके से कर पाओगे। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर सेटिंग करनी होती है आप पेज की सेटिंग इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कॉपीज का। जो भी आप पेज प्रिंट कर रहे हो, एक पेज की कितनी कॉपी आप तैयार करना चाहते हो आप नंबर ऑफ कॉपी में दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 पेज जो है बनाए हैं और हर एक पेज की 2-2 कॉपी आपको बनानी है, यानी आप ये चाहते हो कि जो भी हमने पेज MS वर्ड में बनाए हैं उसमें से हर एक पेज की 2 कॉपी प्रिंट हो। तो हम यहाँ पर जो है 2 टाइप कर देंगे, या फिर आप यहाँ से भी इसको घटा या बढ़ा सकते हो। तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब क्या होगा कि जितने भी हमने पेज बनाए होंगे उसमें हर पेज की 2-2 कॉपी जो है प्रिंट होगी। तो यहाँ से आपको जितनी भी कॉपी प्रिंट करनी है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। दरअसल जब हम कोई ऐसा फॉर्म बनाते हैं जिसे हमें 50, 100 या 150 प्रिंट करना होता है, तो हम उस फॉर्म को बनाने के बाद यहाँ पर जो है 100 टाइप कर देंगे और ओके पर करके अगर प्रिंट कर देते हैं तब हमें बार बार प्रिंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिक प्रिंटर कॉपीज़ निकालते रहता है जब तक 100 कॉपी नहीं हो जाती है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ कॉपी भी दे सकते हो। इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी होती है, वो है प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज में भी जाना है और यहाँ पर भी पेज का साइज सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर पेज का साइज नहीं सेलेक्ट करते हो तो भी पीछे पेज का साइज सेलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहीं पर सेटिंग को ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट साइज में जो आपने पीछे पेज का साइज सेलेक्ट किया था वही आपको यहाँ पर भी जो है सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर A4 साइज कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी ओरिएंटेशन दिया है, यानी आप अगर अभी भी जो है पेज को आड़ा प्रिंट करना चाहते हो तो लैंडस्केप पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाएगा और पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दोगे तो पोर्ट्रेट वाला प्रिंट होगा। इसके बाद जो है पेपर टाइप में आपको जब आप जो है ब्लैक एंड वाइट जो है प्रिंट कर रहे हो, यानी आप अपना डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर रहे हो तो प्लेन पेपर ही रहने दीजिए और क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड ही रहने दीजिए और यहाँ पर ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद जब आप प्रिंट करोगे ओके पर क्लिक करके तो आपका जो है ब्लैक एंड वाइट सिंपल
ये जो फॉर्म है वो प्रिंट होगा, यानी सिंपल डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कलर में प्रिंट करना है, आप जो है कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको आप कलर में और हाई क्वालिटी में प्रिंट करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई और पेपर ले लेना है, जैसे आप प्रीमियम ग्लॉसी ले सकते हो, अल्ट्रा ग्लॉसी ले सकते हो। उसको लेने के बाद यहाँ पर क्वालिटी में आपको मोर पर क्लिक करके इसको जो है हाई कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। हाई कर लेना है और ओके का क्लिक कर देना है मोर सेटिंग पे। और इसके बाद जो है अगर आप कलर प्रिंट करना चाहो तो कलर पे क्लिक कर देना है। अगर आप ग्रे स्केल प्रिंट करना चाहो तो ग्रे स्केल पे, कलर प्रिंट करना है तो कलर पे क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर दोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी के टाइम में जो है हम इसे ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट करने वाले हैं। इस कंडीशन में हम जो है यहाँ पर प्लेन पेपर ही रहने देंगे और इसको जो है स्टैंडर्ड ही रहने देंगे और इसको ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसे हम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने वाले हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर दिया है कॉपीज। अगर अभी भी जो है आप इसकी कॉपीज निकालना चाहो, यानी इसकी एक कॉपी निकालना चाहो या 2, 3, 4, 5 जितनी भी कॉपीज निकालना चाहो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ से भी जो है सेलेक्ट कर सकते हो। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको जो है ओके पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको ये प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ ताकि सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने प्रिंटर में जो है पेपर भी लगा दिया है और मैंने प्रिंटर को चालू भी कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास जो प्रिंटर में पेज लगा हुआ है ना, वो A4 साइज का है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइज में पेपर का साइज A4 रखा है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ ओके पर क्लिक करूँगा क्योंकि जो भी मैंने पीछे आपको सेटिंग बताई है वही सारी सेटिंग मैंने यहाँ पर की है और कुछ भी यहाँ पर आपको करना नहीं है। अब आपको सिर्फ ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे फिर से आपको यहाँ पर दोबारा से ओके पर क्लिक करना है। अब जो है आपका प्रिंटर रेडी हो रहा है प्रिंट होने के लिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो पेज है वो प्रिंट भी हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। जो भी हमने प्रिंट किया है वो प्रॉपर आया है, जिस तरीके से हमको वहाँ पर दिख रहा था सेम वही जो है उसी तरीके से हमको पेपर साइज़ जो हमने ये प्रिंट किया है इस पर भी दिख रहा है। मैं आपको अभी जो है दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो पूरा प्रॉपर तरीके से जो हमने वहाँ पर सेम सेटिंग की थी, बिल्कुल वही सेटिंग करने पे ये जो मार्जिंग है वो मार्जिंग बिल्कुल उसी तरीके से आया है। पेपर का जो हमने जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया था डॉक्यूमेंट को, सेम उसी तरीके से यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया है। अभी के टाइम में देख सकते हो कि ये पेपर पूरी तरीके से प्रिंट होकर के हमारे सामने आ गया है। जिस तरीके से जो सेटिंग मैंने MS वर्ड में की थी उसी सेटिंग की वजह से ये जो सारे मार्जिंग है बिल्कुल उतना ही मार्जिंग छूटा हुआ है। जिस तरीके से हमने जो है इसे एडजस्ट किया था उसी तरीके से बिल्कुल एडजस्ट होकर के ये प्रिंट होकर के आया है। हमने जो है ब्लैक एंड वाइट इसे प्रिंट किया था और ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होकर के भी आया है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको कभी MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो जो मैंने पेज सेटअप की सारी सेटिंग बताई है वही सेटिंग आपको कर लेनी है। इसके बाद जो भी मैंने प्रिंटर की सेटिंग बताई है उस तरीके से आप उन सभी सेटिंग को करके MS वर्ड से किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से पेज पर इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें आपको न समझ आई हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।